हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये स्ट्रिप डिज़ाइन का पोंचो बनाना सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल क्रॉप टॉप जैसा लगेगा और बहुत ही सुंदर स्टाइलिश लगेगा। इसको आप 3 तरीके से ही पहन सकते हैं, 3 तरह से। एक स्ट्रिप छुपाकर भी, और एक साइड का ऐसे स्ट्रिप दिखाकर, और एक साइड का यूँ स्ट्रिप अंदर के साइड कर लें तो इस तरीके से आपका तिरछा सा आएगा आपके बॉडी पे। तो ये भी स्टाइल पहन सकते हैं, या फिर दोनों ही स्ट्रिप को इस तरीके से छुपाते हुए अंदर इस तरीके से पहन सकते हैं, या दोनों स्ट्रिप उठाकर ऐसे। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बहुत आसान है, देखने में ही टफ लग रहा है और आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये 4 प्लाई का ऊन लिया है और ये 9 नंबर क्रोशे से बना रहे हैं हम। जैसे कि आपको मीडियम साइज और थोड़ा सा एक्सेल साइज में मैं बना रही हूँ, तो उसमें ये थोड़ा खुला खुला सा आएगा, इसलिए। तो इसके लिए हमें ये देखिए ऐसे लूप ले लिया है हमने। उसके बाद हम 145 चेन बनाएंगे इस तरह से, 145 चेन। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। तो हमने कितने बना लिए हैं? 1 2 3 4 5 मैंने बना लिए हैं। तो 145 बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने 145 चेन बना लिए हैं। इतना बड़ा सा बना है। ये अडल्ट के लिए है, और ये आपका मीडियम और लार्ज साइज में होता है ना, एक्सेल साइज, दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा। अब इसको क्या करना है हमें, ये जो सीधा करते हुए, देखिए टेढ़ा सा हो जाता है ना, इसको सीधा करते हुए, इसको सीधा यूँ करते हुए हमें ऐसे इसको नीचे से करेंगे तो एक फ्रंट पे आ जाएगा। ये हमें स्लिप नॉट से ऐसे यूँ हमें जोड़ लेना है। इसके बाद स्लिप नॉट से जोड़ लिया हमने। फिर इसके बाद हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद जहाँ से हमने जोड़ा था उसी में ही 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले ये एक फंदा गिराया हमने, फिर ये 2 फंदे, फिर ये 2 फंदे, फिर से एक फंदा ऐसे लिया, फिर इसमें ही डाल के हमें देखिए ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनता है। पहले ये इसमें से एक फंदा गिराना है, ये बन गया ना 3 फंदे, इसमें से हमें 2 फंदे गिराने, फिर 2 बन गया, 2 फंदे, ये हो गया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, इसको छुपाते चले, 1 2 3 चेन। अब ये ऊपर का ना, यहाँ का एक स्किप करना है, और यहाँ हमें एक ही बनाना है ट्रिपल क्रोशिया ऐसे। फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। फिर से हमें एक स्किप करना है, यहाँ पे एक स्किप करना है, और यहाँ पे हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये यूं और ये ऐसे। सब में पूरी रो में ही हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। 1 2 3 चेन और नीचे एक स्किप करना है। फिर हमें एक स्किप करेंगे यहाँ पे, दूसरे चेन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया ऐसे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर एक चेन स्किप करके यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। पहले एक फंदा गिराना है, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 1 2 3 चेन, फिर एक घर स्किप करके चेन, और यहाँ पे ये ऐसे ट्रिपल क्रोशिया ही बनता जाएगा हमारा। 1 2 3 चेन, फिर एक घर स्किप करना है, फिर यहाँ पे हमारा बनेगा ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए कितने बन गए। ये देखिए एक घर, ये वाला गैप, 1 2 3 4 5 6 गैप हो गए। 6 गैप के बाद इसमें, यानी कि एक के कितने हैं, 1 2 3 4 5, छठे वाले में हमें इसी में ही 2 और बनाना है। एक दूसरा हो गया, 1 2, और इसी में एक और तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर से एक स्किप करना है, और दूसरे वाले में हमें ऐसे ही करते जाना है ट्रिपल क्रोशिया। फिर 3 चेन, 2 3 चेन,
फिर से हमें एक स्किप करना है और यहाँ पे ऐसे, और फिर से 3 चेन, 2 3 चेन और एक घर स्किप करके यहाँ दूसरे में फिर से 1 2 3 चेन और फिर से सब में एक एक घर नीचे का एक एक चेन स्किप करना है और सीधा देख के करना है, ये उल्टा ना हो, चेन को उल्टा ना करे, सीधा ये ऐसे होना चाहिए। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और फिर एक घर स्किप करके दूसरे में ये ऐसे बनाना है। देखिए कितने हमने बनाए, एक गैप 2 3 4 5, एक गैप और बनेगा, फिर 1 2 3 चेन, फिर एक घर चेन स्किप करके अच्छे गैप बन गया। दिखाती हूँ मैं, ये हो गया। इस पूरे रो में तो हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। अब देखिए देखिए एक गैप 2 3 4 5 6 गैप हो गया और ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है 1 2 3 4 5, ये जो छठे वाले में है हमें 2 और बना लेना है। एक तो हो गया यानी 3 होगा, ये 1 ये 2 और ये तीसरा, और फिर से 3 चेन तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। देखिए ये गैप हमें बीच में 6 लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 गैप लेने हैं, है ना, और उसी तरह से और 3 3 चेन करके करना है और 6 गैप के बाद हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया एक ही में बनाना है। तो इस तरह से हम पूरी राउंड और सीधा करते हुए बनाएंगे तो अच्छा उतरेगा ये सफाई से। तो पूरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सारा बना लिया है। अब मैं देखिए ये जो यहाँ पे पहले जोड़ने से पहले मैं काउंट करके दिखा देती हूँ, फिर जोड़ना बताऊंगी। ये देखिए जो 3 ट्रिपल क्रोशिया वाला जो ये बनाया था मैंने, ये ग्रुप, ये देखिए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है ना, 12 यहाँ से जोड़ना है हमें। और इसे उल्टा मत करिएगा, ये देखिए बिल्कुल सीधा ही है। ये देखिए ये सीधा चेन में बनेगा तो इस तरह से थोड़ी सी डिजाइन आएगी सीधे सीधे की। अब ये देखिए यहाँ हमें 3 चेन बनाना है, लास्ट का है 2 3 चेन और ये जो तीसरा यहाँ पे था, यहाँ हमें ऊपर वाले चेन में यहाँ पे अटैच कर देना है स्लिप नॉट से। हो गया। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और फिर इसी जहाँ पे हमने 3 चेन किया था, जोड़ा था, इसी फंदे में हमें फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये टोटल मिला के हमारा 3 हो जाएगा। तो ये एक तो ये चेन वाला और एक ये 2 हो गया, ये 3, ये हो गया 3 ट्रिपल क्रोशिया जैसे यहाँ पे हुआ था। उसके बाद से फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर ये जो 3 थे तो इसमें हमें इस सेकंड वाले को स्किप करना है और ये थर्ड वाले में, इसमें थर्ड वाले में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 1 2 और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब हमें ये वाला जो गैप था इसे हमें स्किप करना है और इस वाले गैप में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 हो गया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर उसके नेक्स्ट में ही अब नहीं छोड़ना है गैप में, गैप को ये एक ये ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर इस वाले गैप में हमें
यूँ ट्रिपल क्रोशे ही बनाना है। फिर से 1 2 3 और फिर से इसमें 3 चेन ऐसे यूँ लेना है। अभी लास्ट वाला गैप बचता है, इसे हमें स्किप करना है और 3 चेन पहले ले लें। 1 2 3 चेन, इस गैप को स्किप करना है और ये जो पहला वाला ये जो था ना ट्रिपल क्रोशिया का, उसके फंदे में डालकर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, जैसा कि हमने पहले बनाया, यहाँ बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने 3 चेन ले लिया तो वो 1 ट्रिपल क्रोशिया के बराबर हो गया है। तो हम यहाँ पे तो 3 ट्रिपल क्रोशिया इसी फंदे में डालकर बना लेंगे पहले वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये फिर 3 चेन 2 3 चेन। अब फिर इस बीच वाले ये वाला फंदा को हमें स्किप करना है, बीच वाला जो फंदा दिख रहा है इसे स्किप करना है और ये थर्ड वाला जो फंदा है इसके ऊपर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 ट्रिपल क्रोशिया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गया। फिर 3 चेन 1 2 3 चेन और फिर इसको हमें स्किप करना है, इस वाले जस्ट बगल वाले गैप को, और यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है सेकंड वाले गैप में। फिर 3 चेन। तो देखिए इस तरह से हम पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। जहां हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया लिया था वहां पहले वाले और दूसरे वाले में 3 करना है, बीच में 3 चेन। ऐसे हम पूरी राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये हमें जोड़ना है। देखिए हमने ये 3 चेन ले लिया है यहाँ पे। अब हम जोड़ने के लिए यहाँ पे जो पहला ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 चेन जो था यहीं पे हम स्लिप नोट से जोड़ लेंगे। फिर यहीं पे हमें 3 चेन बनाना है। अब हम इन सब में हर एक पे 1 बनाएंगे। एक इसके ऊपर तो बन गया, अब हम ये सेकंड वाले के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया, यही पहले 1 गिराना है फंदा, फिर 2 फिर 2, फिर ये थर्ड वाले में 1, मतलब हर एक पे 1 बनाना है हमें। 3 के 3 बन गए। अब हमें फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन, और ये जो 3 चेन का गैप लिया था उसमें सिर्फ 1 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनता है। एक तो हम फंदा ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो ऐसा वाला नहीं बनाना है हमें स्टैंडर्ड डबल क्रोशिया का ही पार्ट बनाना है। अब फिर से 3 चेन, फिर हर एक तीनों पे 1 ट्रिपल क्रोशिया, हर एक पे 1 हर एक फंदे के ऊपर 1 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, 1 के ऊपर 1। फिर तीनों पे 3 हो गए ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए ये हो गया कुछ इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, इसमें हमें नहीं बनाना है, स्किप करना है। और फिर नेक्स्ट वाले में हमें ऐसा ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसके नेक्स्ट पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, वैसे ही जैसे हमने नीचे बनाया था सेकंड राउंड में, वैसे ही बनाना है हमें। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर उसके नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया, ये। अब फिर से 3 चेन, इधर का भी ये वाला गैप स्किप करना है हमें, और हर एक पे ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है, हर एक पे जैसे इधर बनाया हमने। इसके बाद 3 चेन ले लिए, उसके बाद से हमें इस वाले गैप में फिर से ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है, हर एक के ऊपर जो ये बना रखा है ना हमने 3, इसके ऊपर ऐसे। फिर इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे, फिर 3 चेन, 1 2
और ये 3 चेन, और इस 3 चेन वाले गैप में सिर्फ एक ही हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इस तीनों पे एक एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, उसके नेक्स्ट पे, फिर उसके नेक्स्ट पे ऐसे, ये हो गया हमारा। फिर से 3 चेन, तो 3 चेन। अब यही हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए पहले हमारे पहले राउंड में हमारा ये जो था 6 गैप्स थे। देखो 1 2 3 4 5 6 गैप थे ना। उसके बाद से हुआ 1 2 3 4 5 गैप, फिर होगा 1 2 3 4 गैप, और इधर ये वाला डिजाइन हमारा कुछ जाएगा। तो मैं पूरी राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा तीसरा राउंड हो गया है। इस तरह से हमें बनाना है। फिर मैंने ये 3 चेन ले लिया है, और फिर से जहाँ पे हम यहाँ पे तीसरा चेन यहाँ हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप नॉट से। उसके बाद से फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, इन सब में हमें बनाना है। एक पे बना दिया, यहाँ पर ले लिया हमने, फिर हर एक में एक एक करना है। ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे 3 ही होगा। एक तो हमने चेन बना लिया 3 चेन, और ये 2, ये हो गया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब जो ये एक है इसके ऊपर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जहाँ हमने एक बनाया था ना, यहाँ हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी में ही इसके फंदे में डालकर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से 3 चेन, देखिए यहाँ हमने इसमें 1 का या 2 का दिया। फिर से अब फिर ये तीनों का 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे है वैसे ही 3 ट्रिपल क्रोशिया, ये वाला, ये, और फिर यहाँ पे फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर इसको हम गैप करेंगे, और फिर इसमें हमें बनाना है एक ट्रिपल क्रोशिया। एक सेकंड, इनसे एक को स्किप करके यहाँ पे एक, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसमें 1 और ये 2, ये हो गया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसको स्किप करके और डायरेक्ट हमें इस पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस पे हर एक पे 2 3, फिर से 3 चेन, 1 2 3, और फिर इस पे 2 बनाना है। देखिए इसी तरह से हम पूरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ जहाँ 1 हमने बनाया था यहाँ 2 बना लेना है। ये 3 करना है। यहाँ पहले तो हमने 2 चेन लिया था, बट यहाँ 3 बना लिया है, तीनों पे 3। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 3 चेन, फिर ये, फिर वैसे हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारा फुल राउंड कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट वाला 3 चेन ले लिया है। अब हम इसमें जो 3 चेन यहाँ का था, जिसमें हम यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। फिर 3 चेन, 2 3 चेन, फिर ये सेम चलेगा। फिर इसमें हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ 1 2 हो गए, टोटल 3 हो गया। फिर 3 चेन, फिर अब
इस दो बनाया था, इसके बीच में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1 2 और ये 3, इस गैप में बनाना था। फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इन तीनों में एक एक जैसा हमने बनाया था। यहाँ दूसरा, ये सेम ही बनाना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, फिर 3 चेन, फिर इसको तो स्किप करते आ रहे हैं, वही स्किप करना है, अब सिर्फ इसी में बनेगा। फिर 3 चेन, देखिए पहले 5 था, फिर 4 हुआ, 3 हुआ, ऐसे पहले 6 5 4 3 2 अब हो जाएगा। फिर अब इसमें बनाना है। हर एक पे एक एक जैसे बनता आया था। ऐसे ये हो गया। फिर 3 चेन, और फिर ये 2 में हमें इसके बीच में डाल के 3 ट्रिपल क्रोशिया करना है। 1 2 और ये लास्ट 3, फिर 3 चेन। तो इस तरह से हमें, देखिए ये इधर से ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हमें कुछ बनाना है। यहाँ 2 है, इसमें हमें 3 कर लेना है, ये तो सेम ही चलेगा, और यहाँ एक एक स्किप कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम पूरी राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने सारा बना लिया है 5th रो। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां रो था जो कि हमने पूरा बना लिया है। अब मैं फिर से 3 चेन कर ली हूँ, और ये यहाँ पे जहाँ 3 चेन लिया था ना पहले, यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है स्लिप नॉट से। देखिए यहाँ पे हो गया, फिर से 3 चेन, तो 3 चेन, ये एक ट्रिपल क्रोशिया के बराबर हो गया। फिर हम नेक्स्ट वाले में इसको, ये तो हमारा सेम ही चलेगा, ये अभी ऐसे इन तीनों में हमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ये हमारा 5th रो चल रहा है, ये 5th रो कंप्लीट हो गया, 6th रो चल रहा है। 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया, ये 6th रो है। फिर से 3 चेन, और अब ये जो है बीच में जो बढ़ाए थे, तो हमें पहले वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर केवल 2 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 और ये 2 हो गया, 2 ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और ये बीच वाले को हमें स्किप करना है। जो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, तो बीच वाले को स्किप करके ये लास्ट वाले में हमें फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर इसमें तीनों में एक एक ही बनाना है, ये अभी सेम चलेगा। ये फिर इस पे भी 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर इस पे 1 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें इन दोनों को स्किप करना है, क्योंकि एक एक स्किप करते आए हैं। अब इसको हमें क्लोज सा करना है, तो फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 3 चेन लेकर अब इन दोनों में से किसी पे नहीं बनाना है, डायरेक्ट हम इस पे बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 1 2, हर एक पे एक एक ही बनाना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया,
तो ये कुछ हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा, ऐसे, और ये इस तरह से। तो फिर वैसे ही करना है, बीच वाले को स्किप करके इधर वाला और इधर वाले पे हमें 2-2 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है और बीच में 3 चेन लेकर, जैसे हमने ये देखिए ये किया है। फिर 3 चेन लेकर फिर हमें इस पे एज इट इज बनाना है, फिर इन दोनों को स्किप करना है। इस तरह से पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 राउंड। तीसरा 3 चेन ले लिया है। यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। थोड़ा सा हल्का सा वो चेंज है, इसको हम टर्न करेंगे और ये बीच में आ जाएंगे ऐसे स्लिप नॉट से। फिर हमें इस तरह टर्न कर लेना है अपने सीधे के साइड। देखिए अभी हल्का सा एक और ले लेते हैं तो बीच हो जाएगा ये देखिए। अब फिर से हम सीधे के साइड अपना टर्न कर लिए। देखिए बीच हो गया। बीचों बीच आने के बाद हमें फिर से 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन। इसी गैप में हमें अब 2 ट्रिपल क्रोशिया ये बनाना है। तो 1 और ये 2 हो गया। फिर हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन और यहाँ का ये सब स्किप करना है। अब ये जो यहाँ पे 2-2 बनाया था ना, तो पहले ये 2 ट्रिपल क्रोशिया में हमें फ्रंट पोस्ट से 2 इस तरह से ऐसे डाल के आगे की तरफ से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देन ऐसे और फिर ये, फिर इसी में ऐसे करके डाल के फ्रंट पोस्ट से करना है, फंदे में नहीं डालना है। इस तरह से ये हो गया एक फंदे में 2 और ये एक और है जो इसमें हमें 1 बनाना है। तो 3 हो गए। 1 सेकेंड, ये ऐसे करके यूं ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। ये 2 में फिर 4 चेन। 1 2 3 4 चेन। अब इसमें हमें पहले वाले में अंदर की तरफ वाले में 1 ट्रिपल क्रोशिया ऐसे फ्रंट पोस्ट लेके बनाना है। ये ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है 1। अब इधर लास्ट वाले में ये 2, इसमें 2 बनाना है। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। देखिए फ्रंट पोस्ट 1 बनाया, ये ट्रिपल क्रोशिया। 1 हमें बैक साइड से बनाना है। ऐसे लेकर इसको हमें इधर से, ये देखिए इधर से पीछे से की तरफ से इस तरह से लेकर हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। कुछ इस तरह से हो गया। फिर हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 चेन। फिर इसको स्किप करना है और ये जो गया था इसमें हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3, ये हो गया। फिर से 5 चेन। 1 2 3 4 5। फिर से वही करना है। फ्रंट पोस्ट पे हमें पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर इसमें 1, फिर 4 चेन लेकर इसमें 1 ट्रिपल क्रोशिया और इसमें पहले तो फ्रंट से और फिर एक बैक से। तो इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार बता देती हूँ। यहाँ हमें 3 चेन से यहाँ जोड़ना था, फिर बैक जाकर यहाँ के आके फिर फ्रंट करके 3 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 5 चेन। यहाँ पे 2 फ्रंट से लेना है ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 फ्रंट से इसमें दोनों में, इसमें 1 फ्रंट से और इसमें 1 फ्रंट से और 1 बैक से, फिर 5 चेन। यही पैटर्न हम पूरा करेंगे। देखिए हमारा 7 राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। अब हम इसमें ही ज्वाइन करेंगे। 5 चेन ले लिया था, यहाँ पे 5 चेन ले लिया था, फिर ये इस तरह ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन। ये जैसे है वैसे कर लेंगे। 1 के ऊपर 1, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 तो 3 चेन हो ही गया और ये यहाँ पे देखिए ऐसे
हो गया। अब यहाँ 5 चेन था तो हमें 4 चेन ही बनाना है, 1 2 3 4। अब यहाँ 3 हमने बनाया था ना फ्रंट क्रोश, तो हम 5 बनाएंगे। पहले वाले में हमें 2 बनाना है, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गया एक ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ एक ही में, पहले वाले में 2 बनाना है ना हमें, तो ये दूसरा, और सेकंड वाले में हमें 1, यानी 3 हो गया। ये 3, और इसमें एक फ्रंट से और एक बैक से, ये पत्तियां हम बना रहे हैं। ये ऐसे हो गया, और एक बैक से ऐसे, ये बैक से हमने ले लिया। फिर से अभी यहाँ पे 4 चेन किया था, हम 3 चेन करेंगे, 2 और ये 3 चेन। फिर इसमें भी हमें 5 करना है, क्योंकि इसमें 5 किया है हमने। इसमें भी फ्रंट से पहले वाले में फ्रंट से 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1, और इसी में ही हमें दूसरा, 2, एक बीच में ये वाला, और 2 एक नीचे से ही जो कि बैक पोस्ट किया था ना, उसमें से एक तो फ्रंट से करेंगे हम, एक पीछे से करेंगे बैक से, ठीक है। ये 4 हो गए, और एक निकालते हुए इस तरह से पीछे की तरफ से हमें कर लेना है। देखिए ये हमारी पत्तियां बनेंगी एक पीछे से, और ये 5 हो गई। फिर जहाँ पे हमने 5 चेन लिया वहाँ 4 चेन लेना है, जहाँ 4 लिया था वहाँ 3 लेना है, यहाँ 4 लेना है, 1 2 3 4। फिर ये वाला जैसे बना था ये वाला, इसको तो हमें सेम ही बना लेना है। 3 है ट्रिपल क्रोशिया फंदे के ऊपर, वैसे फंदे के ऊपर ही बनाना है, इसे फ्रंट पोस्ट से नहीं बनाना है। ये यहाँ से, और ये तीसरा, ये देखिए फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, क्योंकि यहाँ पर 5 लिया था। और इसी तरह से हमें ये एक जा रहा है, एक कली का मतलब ये, और सब ऐसे ही हमें पूरा बनाना है। देखिए पहले हमें यहाँ पे जो जैसे बनाया था वैसे बना लेना है, ऐसे जोड़ के। फिर यहाँ पे 4 चेन, फिर यहाँ 5 बनाना है, लास्ट वाला बैक पोस्ट से बनाना है, बाकी चारों फ्रंट पोस्ट से। फिर 3 चेन, फिर यहाँ 4 फ्रंट पोस्ट से और एक बैक से, फिर यहाँ 4 चेन, और फिर ये जैसे है वैसे फिर 4 चेन लेंगे। फिर एज इट इज हमें पूरी राउंड कंप्लीट करनी है। तो पूरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा 8 रो कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब हम इसको 3 चेन लेंगे, यहाँ पे 5 चेन लिया था, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ पे जो चेन है, तीसरे चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इन दोनों में जैसे है वैसे ही बनाते जाना है, यानी कि ट्रिपल क्रोशिया। यानी कि एक तो ये हो गया चेन वाला, एक ट्रिपल क्रोशिया, और एक ये 2, एक के ऊपर एक। अब यहाँ हमने 4 चेन बनाया था ना, अब हम यहाँ 3 बनाएंगे चेन, 1 2 3। पहले हमने 5 चेन बनाया, फिर 4 बनाया, अब 3 बनाएंगे। अब ये 5 ऐसे बना हुआ है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे, फ्रंट से ही बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट से ही, आगे से ही की तरफ से ही लेके, अब बैक से नहीं लेना है। तो एक हर एक पे एक एक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस केवल एक बैक पोज लेते थे ना, बैक पोज से, तो वो नहीं लेना है, उसको भी हमें फ्रंट पोस्ट से ही करना है। तो ये देखिए हर एक सब पे एक एक ट्रिपल क्रोशिया। ये 3 हो गया, यहाँ ये 4, ये रहा 4, और ये जो बैक से लिए थे हमने, इसका भी फ्रंट से ले लिया हमने, ये 5वां।
अब यहाँ हल्का सा चेंजिंग है, यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और इसके सेंटर से जो ये 3 चेन हमने ले रखा था ना, तो इसके सेंटर से ये बीच से यहाँ से हम 3 ट्रिपल क्रोशिएट करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो एक बीच के पॉइंट से 2 और ये 3, बस इस रो में यही जरा सा चेंजिंग है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। ये हो गया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, ये इस तरह से। फिर इसको एज इट इज फ्रंट से ही लेकर हमें 5 का 5 बना लेना है, जैसे है वैसे ही फ्रंट से ही लेकर, बैक से नहीं लेना है। 5 है तो एक एक पे, हर एक पे एक एक बना लेना है ट्रिपल क्रोशिया। ये बस जरा सा इसमें का ही चेंज है कि ये जो 3 चेन जहाँ लिया है वहां पे 3 चेन लेकर इसके बीचों बीच 3 ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 3 चेन लेकर फिर आगे की तरफ बढ़ना है। और इस रो में कोई चेंजिंग नहीं है। ये देखिए बैक से लिया था हमने, इसको भी इस तरह से निकालते हुए हमें ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। और फिर ये 4 चेन लिए थे तो यहाँ भी 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इस पे हर एक पे एक एक, हर एक उस पे एक एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। न्यू, और ये हो गया। ये देखिए फिर से 3 चेन, यहाँ 4 चेन लिया था तो 1 2 3, अब हर जगह 3 चेन ही लेना है। फिर इस पे हम 5 कर लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और इसके बीचों बीच हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन, फिर ये पूरा 5 बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर एज इट इज बनाएंगे ये। तो इसी तरह से हम ये वाली रो पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर मैं पूरा कंप्लीट, ये 9th रो है हमारा, तो ये 9th रो पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th रो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसको फिर से यहाँ पे तीसरे ऊपर, सबसे ऊपर चेन, तीसरे चेन में इस तरह से ज्वाइन किए, फिर 1 2 3 चेन, इसमें एज इट इज बनाना है हमें। फिर दूसरे वाले फंदे के ऊपर डाल के हमें ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, पहला ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, और ये एक तो चेन है ही है। फिर हम 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब इसको हमें, ये 5 था ना, इसको हमें 3 करना है, जैसे ऐसे यहाँ पे था। अब इसको छोटा करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे ये फंदा ले लिए हम, इसमें ऐसे डाल के ऊपर से इसको निकालना है। 2 बार इसको निकाल के 2 लूप रह गए, फिर से ये लेना है फंदा और इसको भी हमें वह एक साथ कर देना है। ये 2 बार निकाला हमने, 2 ये। अब देखिए 3 लूप रह गए हमारे पास, तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे। तो एक हो गया ये 2 का 1, फिर ये बीच वाला ऐसे ही बनाना है हमें। ये हो गया। फिर लास्ट वाले को भी हमें पहले ट्रिपल क्रोशिया में पहले 1 लूप हटाएंगे, फिर ये 2 लूप हटाएंगे, तीसरे बार में हटाते थे जो वैसे रहने देंगे। फिर ऐसे लेके लूप, और ये लास्ट वाले में हम ऐसे डाल के इसको भी पहले 1 हटाएंगे, फिर ये 2 और ये 3 रह गया, तीनों को इकट्ठे कर लेंगे। तो देखिए ये 3 हो गया, 1 2 3 फंदे इसके हो गए, यानी छोटा हो गया। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब इसका ये 3 है ना, अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पत्ता हमारा क्लोज होगा, यहाँ से 2 पत्ते, ये दूसरा ऐसे इस तरह का निकलेगा और ये दोनों क्लोज होगा। दूसरा पत्ता निकल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया किया था तो ये 2 2 जैसे बनाया है ना, सेम एज हमें यहाँ भी बनाना है। तो हम पहले वाले फंदे में, ये वाला पहले वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फंदे में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी के ऊपर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर ये बीच वाला स्किप करना था और इधर वाले में हमें डालना था। जस्ट वैसे ही बनाना है, क्योंकि हमें
इसी तरह का पत्ता फिर से निकालना है इधर से, और ये बीच में क्लोज होता जाएगा। ये वाला पत्ता ये दोनों क्लोज होगा, ये दोनों उभरेगा। यहाँ एक हो गया ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 3 चेन, 2 3 चेन। फिर अब इसको 5 है, इसको 2 करना, 3 करना है। तो ये पहले वाले में हमें डाल के एक फंदा ऐसे गिराते हैं, फिर 2 फंदे, और फिर 2 रह गया, फिर से एक फंदा लेंगे और सेकंड वाले में डालकर अब हमें 2 का 1 करना है ना, इसीलिए ये हो गया। अब ये 3 फंदे रह गए, तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे। बीच वाला हमें ऐसे ही बना लेना है। फिर लास्ट वाले में अभी हमें 2 का 1 करना है। ये इस तरह से पहले एक फंदा गिरेगा और फिर 2 फंदे, और इसको रहने देंगे। फिर से इसमें डालेंगे, फिर पहले यहाँ एक फंदा, क्योंकि हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर 2 फंदे, फिर तीनों रह गए, तीनों को हम इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर इसमें एज इट इज ही बनाना है हमें, 3 फंदे का 3 फंदा ही, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। ये फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब इसी तरह से ये देखिए, ये हमारा ये पत्ता छोटा करना है, मतलब इस पत्ते का फंदा छोटा करना है, ये पत्ता क्लोज होगा, इधर से 2 फंदे फिर से निकलेंगे एज इट इज इस तरह से। तो ऐसे ही हम बनाना, इधर से पूरा रो हमारा ऐसे ही बनेगा, यहाँ से इस टाइप का कुछ बनेगा। तो पूरा बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा 10वां रो कंप्लीट हो गया है। देखिए 3 चेन ले लिया मैंने लास्ट का, और यहाँ ऊपर वाले सबसे तीसरे वाले चेन में हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इस वाले फंदे में ये सेम ही चलेगा। तो इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में भी 1 ट्रिपल क्रोशिया, 3 होगा, ये सेम ही चलना है। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। अभी 3 फंदे हैं ना, 1 2, अब इसको 1 करना है। पहले एक फ्रंट से दोनों को ऐसे ऐसे करके फ्रंट से उठाना है, और ये जैसे हमने उसको 3 किया। एक सेकेंड देखिए, फिर से दिखाती हूँ। जैसे इसको ये 5 था तो 3 किया है, अब इसे 1 करना है। तो इसको हमें फ्रंट से इस तरह से, पहले ये 1 फंदा, फिर ये 2 फंदे, ये 2 लूप रह गए। फिर से ये फंदा लेंगे और फिर इसमें ऐसे पहले 1 फंदा गिराना है, फिर ये 2 फंदे, ये 3 लूप रह गए। फिर से 1 फंदा लेना और लास्ट वाले में 1 फंदा, 2 फंदा, भी 4 हो गए। चारों को इकट्ठे निकाल लेंगे। तो 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब ये वाला जो है इस तरह से चलेगा, यहाँ जो हमने बनाया था ना 3 3, अब वो होगा। तो इसमें हमें 2 फ्रंट से हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 और फिर इसी से ऐसे लेके जो हमने नीचे किया था, 2, फिर 3 और 1 इसमें, 2 इस पहले वाले में और 1 लास्ट बाद वाले में, सेकंड वाले में। 3 बन गया हमारा, सेम जैसे हमने ये वाला पत्ता किया था वैसे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। इसमें भी पहले वाले में 1 बनाना है, ये 1 और ट्रिपल क्रोशिया, और इसमें हमें 2 बनाना है, एक फ्रंट से एक बैक से। तो एक फ्रंट से पहले बना लें 1, और ये इधर पीछे से बैक से हो गया हमारा। तो 3 ये होगा और 3 ये होगा। फिर 3 चेन, 1 2
3 चेन, फिर इसको वैसे ही करना है। अब ये एक ब्लॉक हमारा ये पूरा हो गया। अभी देखिए फिर से यही करना है, 3 चेन ले लिया, फिर से यहाँ 3 फंदे इसको एक कर लेंगे जिस तरह से ये किया। फिर यहाँ एज इट इज 3 चेन लेने के बाद फिर 3 चेन, फिर इसको करना है वैसे ही, फिर ऐसे। तो ये हमारा पूरा 11th राउंड ऐसे ही चलेगा। पूरा मैं दिखाती हूँ बना के।